श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे दोस्तों, आज है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। तो मैंने लाला की सेवा कर ली है और अब मैं करने जा रही हूँ विजया एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले तो मैं विजया एकादशी व्रत का महात्म्य बताऊंगी और उसके बाद फिर हम कथा करेंगे। सो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विजया एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदान करने वाली इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, कृपया इसके पुण्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि विजया नामक एकादशी का व्रत और विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह पर रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज के लिए चल दिए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और सब वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भगवान, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उनके पास जाइए और जाकर इसका उपाय उन्हीं से पूछिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि ने उनको आते हुए देखकर पूछा, श्री राम जी, आप यहाँ पर कैसे पधारे हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई ऐसा उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र को अवश्य ही पार कर लेंगे और आपकी विजय भी होगी। हे रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के किसी भी चीज का आप एक घड़ा बनवावें। उस घड़े में जल भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त
होकर, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस प्रकार सेनापतियों के साथ आप व्रत करेंगे तो आपकी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। दोस्तों, मैंने आप सभी को विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए। ठीक है जी, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि।